अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नीतीश कुमार और वो जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एवरीबडी शुड कम टुगेदर, मेक दिस कंट्री वन यूनाइटेड कंट्री। इंशाल्लाह विल डू इट ऑल टुगेदर। नमस्कार, मैं हूं सिमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। अलविदा जुमा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलविदा जुमा कहा किसे जाता है। रमज़ान के आखिर का जो शुक्रवार होता है, यानी आखिरी फ्राइडे जो रमज़ान में पड़ता हो और उसके बाद फिर दूसरा जुमा ना आता हो, यानी उसके बाद ईद हो जाती हो, उसे अलविदा जुमा कहा जाता है। इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। इस दिन जो दुआएं मांगी जाती हैं वो उसे कबूल होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम अलविदा जुमा को लेकर के जहाँ ये हज भवन का जो एरिया है वहाँ काफ़ी तादाद में जो है नमाजी पहुँचे हैं और यहाँ मुल्क के सलामती के लिए अपने लिए दुआएं की। हालांकि 2 साल के बाद ये दौर आया है, पिछले 2 साल से कोविड का दौर था तो लोगों को ज़्यादा परेशानी थी। किस चीज़ की दुआएं मांगी आपने? हम मांगे कि हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सारे लोग अमन चैन से रहें और अल्लाह ताला उनको महफूज रखें, यही दुआ मांगे। मुल्क के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए? मुख्यमंत्री भी हमारे अच्छे से बढ़िया से चलाए, बढ़िया से जो है दुआ मांगे उनके लिए भी कि बहुत बढ़िया से उन्होंने चला। अलविदा पर क्या खास दुआएं मांगी आप? We pray to Almighty Allah that we all Muslim and the Hindus and all the people of this country should unite together and stand together. May Allah Almighty protect us, bless us and make this country a big country. We have prayed today in this mosque on the last day of the Ramadan of Eid and Allah से दुआ करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नीतीश कुमार और वो जो भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, everybody should come together, make this country one united country. Inshallah we'll do it all together. तो आपने सुना कि लोग नमाज में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अमन अमान की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए दुआएं मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए। क्या दुआ मांगी आपने अलविदा जुमा पे? यहाँ की अच्छी विकास हो, अच्छे से हो, यहाँ चलिए अच्छे से बस। हालांकि आसमान से तो आग बरस रहा है और मौसम काफ़ी गर्म है और आखिरी जुमा है। जी, आज मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन आज इतनी भीड़ आज हज भवन में देख रहे हैं, इतना खुशनुमा मंजर। और अलविदा के मौके पे हम लोगों ने देश में अमन चैन शांति के लिए दुआ की है और आने वाला कल बेहतर होगा इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। क्या दुआएं मांगी अलविदा पर आपने? देश में अमन कायम रहे, सारे लोग सुख चैन से रहे, इसी का दुआ किया गया। और जिस हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है देश में, जो भी असामाजिक तत्व हैं, दुआ है कि वो लोग भी ठीक हो पाए, उनके जो जहनी तौर पे जो। आप बताइए, युवा हैं, क्या दुआ थी अलविदा के मौके पर? सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ये जो अलविदा की जुमा है, ये जो आखिरी जुमा होती है ना, इसमें सभी जितने मुसलमान भाई हैं सब लोग एक दूसरे के लिए अमन के लिए दुआ करते हैं। और जो रमज़ानुल के 30 दिन के जो रोज़े रखने के बाद ये जो आता है ईद उल फित्र, इसमें एक दूसरे की भाईचारगी का है ना पेश करते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर हम लोगों को हज भवन में पढ़ने का मौका मिला है। आखिरी जुमा थी जिसे अलविदा कहा जाता है। क्या दुआ किया आपने? अमन चैन के लिए, बिहार के लिए दुआ की। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दुआ किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए? जी, सभी के लिए दुआ की। सभी के लिए दुआ की। सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे से लोग सोच रहे हैं अच्छा रहे, ऐसे ही बिहार ऐसे ही खुशहाल रहे। चाचा, अलविदा जुमा थी, क्या खास दुआएं मांगी मुल्क के लिए? हाँ बस, हाँ सबके लिए मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सबके लिए मांगा। तो ये ख़ास मौका होता है जो अलविदा का वक्त होता है, वहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। क्या दुआ मांगी आपने अपने लिए, मुल्क के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए? अपने लिए नहीं मांगे हैं, पहले अपने देश के लिए मांगे हैं दुआ कि मेरा देश सही सलामत रहे, कोविड से न छुटकारा मिल जाए और बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी से मुक्त हो जाए देश, बस यही। अपने लिए तो कभी भी ठीक हो जाएगा, पहले देश सही रहे। हमारे साथ आरजेडी विधायक डॉक्टर शमीम साहब भी है। आखिरी जुमा है और ये तपिश भी है मुल्क के लिए, अपने लिए किन लोगों के लिए दुआएं की आपने? सबसे पहले हिंदुस्तान हमारा कैसे महफूज रहे और ख़ास करके बिहार, तो इसका मिसाल कायम हो, इसके लिए सारे लोगों ने मिलकर के रमज़ान के आखिरी असरा में दुआ किया है। ये कहा जाता है डॉक्टर साहब के लालू यादव को इस रमज़ान से बहुत फ़ायदा होता है। पिछली जब इफ्तार पार्टी आप लोगों की थी 22 तारीख को, तो उन्हें बेल मिल गई। कल जब मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी थी जेडीयू की, तो उसमें जो है उनकी रिहाई का जो परवाना है वो मिल गया। तो एक तरह से आरजेडी वाले इसे शुभ मानते हैं। आरजेडी सभी के लिए, इंसानियत जितने भी दुनिया में इंसान हैं सारे के लिए शुभ है। जो मानते हैं इसको, रमज़ान शरीफ को, इस सारे के लिए शुभ होता है। क्या दुआएं मांगी चाचा आपने अलविदा पर? है पूरा देश को ये करे, सुकून रखे, मुस्लिम सब जितना हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहे, और क्या आबादी देश तरक्की करे,
ओके। युवा हैं आप, अलविदा जुमा पे आपने क्या दुआएं मांगी? पहले जूता पहन क्या दुआ मांगी भैया आपने जुमा पे? दुआ मांगी, खैर बरकती दुआ मांगी, मुल्क के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सब किसी के लिए मांगी। तो आपने सुना कि अलविदा जुमा के दिन जो है ज़्यादातर लोगों ने कहा कि मुल्क में अमन अमान, भाईचारा किस तरह बाकी रहे, इसकी दुआएं हमने अल्लाह के सामने मांगी। और इस जुमा जो शुक्रवार आखिरी त्यौहार पड़ता है, ये रमज़ान से पहले का, इसके बाद ईद हो जाती है, तो संभवतः ईद 2 या 3 तारीख को होगी। उससे पहले ये अलविदा जुमा का जो है बड़े पैमाने पर एहतमाम होता है। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से लोग अपने घरों में थे, जुमा की नमाज नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार आज़ादी मिली है। हर त्यौहार में लोग अपने अपने जो धार्मिक स्थल है वहाँ जा रहे हैं। और राजधानी पटना के जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं या छोटी मस्जिदें हैं, ये हज भवन का नज़ारा आप देख रहे थे कि लोगों ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुल्क के अमन अमान के लिए दुआएं मांगी। बने रहे हैं आप न्यूज़4 नेशन के साथ।